Hello guys, today we will start new chapter arithmetic progression of class 10th। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि arithmetic progression होता क्या है। It is a sequence in which each succeeding term differs from the preceding term by a fixed difference। इसका मतलब ये है कि arithmetic progression का मतलब होता है ऐसे नंबर्स की एक सीक्वेंस जिसमें हर आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म से एक फिक्स डिफरेंस पे होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसिडर जैसे कि 5, 10, 15, 20, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का, बिकॉज 10 - 5 यहाँ पे कितना है, 5 का डिफरेंस है। सिमिलरली 15 - 10 अगेन 5 का गैप है। लाइकवाइज यहाँ पे इस पूरी सीक्वेंस में हर दो टर्म के बीच में, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस रहेगा 5 का। ऐसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, AP कहेंगे। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओनली AP एंड एग्जाम्पल। कुछ टर्म्स है यहाँ पे AP में जो हम लोग को पहले ध्यान रखने हैं, जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में भी यूज़ होते हैं, इन्हीं के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। A यहाँ पे डिनोट करता है हमेशा फर्स्ट टर्म। हमारी सीक्वेंस का सबसे पहला टर्म उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, A से। अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो उसमें सबसे पहला टर्म मेरा 5 है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, A। ओके, देन N इज़ अ नंबर ऑफ टर्म। अब जैसे कि ये सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस में कुछ टर्म्स होंगे और कुछ टर्म्स हमारे पास नहीं भी होंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, दैट इज़ 5th टर्म। तो जो टर्म आपको फाइंड करना है, या आप जिस टर्म की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो वो आपकी n की वैल्यू है। सपोज़ यहाँ पे आप 5th टर्म फाइंड करना चाहते हो देन n की वैल्यू 5 हो जाएगी। जिस नंबर का टर्म आप लेते हो वो आपकी n की वैल्यू होती है। Tn, या फिर अभी एनसीईआरटी बुक्स में आपका AN भी लिखा हुआ होता है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, AN। एज़ पर एनसीईआरटी वी आर यूजिंग AN, वहाँ पे AN प्रीफर किया गया है, लेकिन आप उसको TN भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। AN और TN दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म वैल्यू। इट मीन्स जो आपने n की वैल्यू ली, जैसे मान लीजिए आपने T5 बोला, T5 यानी 5th टर्म, तो आपके T5 की वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू आएगी वो ये है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, T5। कई जगह पे इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म भी बोलते हैं, TN को हम लोग कभी कभार लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग इसके फॉर्मूला से जिस टर्म के हमको वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू हम लोग इसके फॉर्मूला से लाते हैं। अगेन D इज़ द कॉमन डिफरेंस जो पूरे सीक्वेंस में रहेगा। पूरे सीक्वेंस में यहाँ पे जैसे कि ये हमारी AP है, एग्जाम्पल ऑफ AP, दिस इज़ 5, 10, 15, 20। सो यू कैन क्लियरली सी कि हर जगह डिफरेंस कितने का है, 5 का। सो वी कैन से दैट कॉमन डिफरेंस इज ऑफ 5। ओके, होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ओके, सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो T1 का मतलब है हमारा फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म एंड T4 मीन्स फोर्थ टर्म। ठीक है, लाइकवाइज हमारे पास T5, T6, T7, T8 विल भी कंटिन्यूसली चलेंगे, ये हमारे पास रहेंगे, ये हमारे सीक्वेंस के टर्म्स है।